हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का मेरा वीडियो है कि क्या डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन का 3D में रीयूनियन या यूनियन होता है कि नहीं होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका पहले ये जानना ज़रूरी है कि यूनियन और रीयूनियन आप किस फॉर्म में देख रहे हैं। आप लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन जो है एक लव पार्टनर है। बिल्कुल नहीं। लव तो होगा ही होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लव पार्टनर नहीं होते हैं। वो एक सोल मिशन के तहत इस धरती पर आए होते हैं और उस सोल मिशन को पूरा करने के लिए जब उनका रोल जहाँ पर से शुरू होता है वहाँ पर से उनकी एंट्री होती है। तो वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, ये आपने कभी जाना? वो आपको अवेकन करने के लिए आते हैं ताकि आप जागे। आप अभी तक सोए थे, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पड़े हुए थे, तो उन चीज़ों से आपको जगाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप यहाँ किसी सोल पर्पस के तहत आए हैं। और जब डीएफ को इस बात के लिए उनकी खुद की वैल्यू बताने के लिए डीएफ की लाइफ में आते हैं, और फिर जब डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को जान जाती है तब वो डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर डिवाइन फेमिनाइन का जो गुण है वो डेवलप करने के लिए उसको ट्रिगर करती है। यानी कि पहले डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं उसको अवेकन करने के लिए, और उसके बाद में डिवाइन मस्कुलाइन को ट्रिगर मिलता है डीएफ से उसके इनर जो उसके डिफेक्ट्स हैं जो या उसकी क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर निकालने के लिए। और जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो दोनों सोल का आपस में मर्जिंग होती है, और ये सोल मर्जिंग ही एक तरीके का यूनियन कहलाता है। ये सोल का रिश्ता है, ये बॉडी का रिश्ता नहीं है। लोग भ्रमित रहते हैं कि जो डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन जो है ये बॉडली एक रिलेशनशिप है। नहीं, ये शारीरिक रिश्तों से बहुत ही ऊपर, बियॉन्ड ऑल द इल्यूजन ये रिश्ता बनता है। इसमें आपकी सोल आपको ऐसे ऐसे जगहों पर आपको लेकर जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ों से आपका अनुभव करवाएगी जो आपने कभी पहले सोची ही नहीं थी, जो आपने कभी पहले जानी ही नहीं थी। लेकिन जब डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की ज़िंदगी में आता है तब वो डिवाइन फेमिनाइन इन चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से देख पाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन इन चीज़ों को जानती नहीं होती है, उसकी सोल को सब कुछ पता होता है। डिवाइन फेमिनाइन तब बनती है जब उसके अंदर डिविनिटी आ जाती है, यानी डिवाइन के वो गुण जो डिवाइन देखना चाहता है एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, एक योद्धा का गुण, एक करुणा का गुण, एक मातृत्व का गुण, हर तरीके से उसे परफेक्ट बनाने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन उसे हर तरीके से ट्रिगर करता रहता है। और डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन को उसकी उस स्वरूप को निकालने के लिए उसको ट्रिगर करती है जो उसके अंदर बहुत छोटू सा छुपा बैठा हुआ है। तो उसके अंदर के छुपे हुए प्यारे से बच्चे को निकालती है डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर, यानी उसकी इनर चाइल्ड को जगाती है, और उसके इनर चाइल्ड जो वुंड्स है उनको भी सरफेस पे लेकर आती है डिवाइन फेमिनाइन। और डिवाइन फेमिनाइन को पता होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन कहाँ कहाँ पर चोटिल है, यानी कहाँ कहाँ पर उनको चोट पहुँची है। तो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत अच्छे से जानती है, और डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को बहुत अच्छे से जानते होते हैं। लेकिन ये जब दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से सरफेस लेवल पे जानने लगते हैं और इनर लेवल पे भी जानने लगते हैं, तब वहाँ पर सोल मर्जिंग होती है। और सोल मर्जिंग पहला स्टेप होता है यूनियन का, और उसके बाद में रीयूनियन, यानी कि उसके बाद में सेपरेशन भी होता है
और सेपरेशन का जो रीज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है। हालांकि सेपरेशन इन दोनों के बीच में वर्ल्ड लेवल पे मतलब सांसारिक तौर पे देखने के लिए हो सकता है, लेकिन एज ए सोल वो कभी सेपरेट होते ही नहीं हैं। वो एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। उनके बीच में सेपरेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी कॉर्ड कटिंग अपनी डिवाइन मस्कुलाइन से कर देती है, उससे सोचना बंद कर देती है, उसके बारे में देखना बंद कर देती है, हर चीज़ से वो डिस्कनेक्टेड हो जाती है, तब वहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि सोल तो दोनों की एक ही है। और जब आपका आधा हिस्सा आपसे बिल्कुल विरक्त हो गया है, तब डिवाइन मस्कुलाइन जो है जागता है, बिल्कुल बेचैन हो जाता है, तड़पता है, और उस वक्त वो रियल अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पहचानता है, और तब वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। और तब वो इनर वर्क पे ध्यान देता है, और वो उस वक्त में बहुत सारे जो उसने अपने सराउंडिंग्स में बहुत केओस जो क्रिएट कर रखे होते हैं, उनको फिर धीरे धीरे करके छांटने लगता है। और डिवाइन फेमिनाइन के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होता है। वो कहीं से भी ये नहीं चाहता कि उसकी डिवाइन फेमिनाइन को किसी भी तरीके से कोई हार्म कर सके, तो उसके लिए भी वो सारी चीज़ें करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक जर्नी है, और इस जर्नी में सारी चीज़ें होती रहती हैं, और तब जाकर ये इनर वर्क के अंतर्गत आता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको बहुत सारे थपेड़ों से निकलना पड़ेगा, आपको एक वॉरियर की तरह बनना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें तभी संभव हो सकती है जब आप वॉरियर बनते हैं, और आप बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं उनको पास करते हैं, तब आपका रीयूनियन होता। और हाँ, रीयूनियन फिजिकल लेवल पर ये तभी संभव होता है जब आपके सोल पर्पस का वो हिस्सा होता है। अगर आपके लिए सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन का आना सिर्फ आपको अवेकन करने के लिए था, तो वो आपको सिर्फ अवेकन करने तक के लिए रहेंगे। सोल लेवल पर वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में वो आपके लिए उतने दिन तक ही रहेंगे जितने दिन तक वो आपके सोल पर्पस का हिस्सा रहेंगे। अगर उनका सोल पर्पस आपके साथ मिलकर कोई काम करने का होता है, तो वो कंटिन्यू रहती है जर्नी थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू बियॉन्ड योर लाइफ। यानी आपकी लाइफ के बाद भी वो सोल आपस में मर्ज हो जाती है, और दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके फिर जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो सांसारिक तौर पर सोल जो होती है वो नीचे रहती है, लेकिन अगर बाई चांस के ऐसा हो जाए कि एक सोल ऊपर मतलब चली गई है और एक सोल नीचे है, तो वो सोल उस रिलम में जा कर के उसका इंतज़ार करती है, यानी 5D में उसका इंतज़ार करती है। और 5D में जब वो सोल पहुंचती है, तब वो क्या कहते दोनों साथ में ही फिर डिवाइन के रास्ते पर वो आगे की जर्नी तय करते हैं, क्योंकि आगे भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस पास करने होते हैं। क्योंकि ये एंजल्स होते हैं, जो ऊपर से भेजे गए जो एंजल होते हैं, वही जो एंजल हैं वो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के तौर पर आते हैं। ये सिंपल सोल नहीं होती हैं, ये एक एंजल, यानी जब आपके बहुत सारे जो टास्क हैं, आपके बहुत सारे टास्क जो हैं वो आपको यहाँ करने हैं, धरती पे करने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ धरती पे आना ही पड़ेगा ना। और वो चुनाव ईश्वर करता है कि किन किन सोल्स को एक डिवाइन बीइंग बना करके भेजना है, ताकि इस धरती की जो सफाई है वो भी तो होती रहे। अब जैसे हमारे और आपके घरों में ना झाड़ू लगाने के लिए कोई ना कोई फिक्स रहता है। अगर 2 बहनें हैं या 4 बहनें हैं, तो एक बहन जो है ना झाड़ू लगाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि उसको सफाई का काम दिया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो वर्ल्ड लेवल पर जो गंदगी फैली हुई है, तो उसको साफ़ करने के लिए, उस हमारे जो माइंड के अंदर जो गंदगी है उसको हटाने के लिए सबसे पहले हमें भी, तो हम यहाँ जब संसार में आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और संसार के जो कारनामों में ही लिप्त हो जाते हैं। तो उस
समय जो डिवाइन है, कभी डिवाइन हमको थप्पड़ मारता है तो कभी डिवाइन मस्कुलाइन हमारी ज़िंदगी में आकर हमको थप्पड़ मारता है और कहता है जागो बेटा, और ये तुम्हारे इस तरीके के आराम वाली ज़िंदगी के पल जो है ना ख़त्म हो चुके हैं। अब तुम्हें बैटल जो है ना लड़नी है और तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम यहाँ सिर्फ लग्जरी लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो। हाँ, और जब डिवाइन मस्कुलाइन जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो लग्जरी लाइफ में वो खुद भी जीने लगते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन या तो उन्हें थप्पड़ मारती है या फिर उन्हें डिवाइन की तरफ से थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ते रहते हैं, बहुत सारे थप्पड़ पड़ते हैं और उनको एक जगह बैठने नहीं दिया जाता है। तब जा कर के वो जागते हैं और जाग करके फिर वो वर्क करते हैं अपने ऊपर, और तब वो एक डिवाइन मस्कुलाइन बन करके तैयार होते हैं और उस वक्त वो अपने सोल पर्पस को जानते हैं, और इधर डिवाइन जो फेमिनाइन होती है वो भी अपने सोल पर्पस को जानती होती है। और हाँ, जब ये दोनों का सोल पर्पस एक ही होता है तो दोनों का रीयूनियन भी होता है। तो इस तरीके से एक डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का रीयूनियन होता है। आई होप आप सभी लोग मेरी बताई हुई बातों को समझ पाए होंगे और आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा। अगर गाइडेंस मिला है और मेरी कही हुई बातें आप लोगों के समझ में आई हैं, और अगर आपकी नॉलेज में कोई इससे रिलेटेड कोई जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और हमें भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी कुछ जानकारी आप लोगों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता चली है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने जो नॉलेज का जो स्तर है वो और ज़्यादा बढ़ाऊँ, ताकि बहुत सारी और जो चीज़ें हैं उनको भी मैं जान सकूँ। तो यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो को फिनिश करती हूँ। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि लोगों को बोरियत ना महसूस हो और आराम से आपको जो मेरे द्वारा जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आई होप आप लोगों को मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हैप्पी फुल मून और न्यू ईयर आने वाला है, तो रेजोल्यूशंस भी बहुत सारे ले रहे होंगे आप लोग, तो इस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल मुझे भी लेना है और मैं वो रेजोल्यूशंस लेने वाली हूँ जिन्हें मैं फुलफ़िल कर सकूँ। ये मैंने अपना ध्येय बना लिया है। मेरे अंदर भी बहुत सारे डिफेक्ट्स थे जिनको मैं धीरे धीरे करके छांट रही हूँ, कट कर रही हूँ, और कट क्लियर कैंसिल वाला जो फंडा है ना वो मैं भी अपना रही हूँ। और देखते हैं, अभी बहुत लंबी जर्नी है, कहाँ तक क्या रहता है। फ़िलहाल अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो।